कहते हैं कि एक व्यक्ति जब तक अपने गुरु के धरातल पे नहीं आएगा ना, वैसे तो कभी भी अपने गुरु के धरातल पे आ नहीं सकता है, लेकिन गुरु की मानसिकता को जो समझने लगता है कि मेरे मनोभिष्टम, इनका मनोभिष्ट क्या है, गुरु के मन में क्या चल रहा है, तो वो फिर उपासना योग बनता है। अन्यथा वो क्रिया करता रहता है। उसको समझना चाहिए चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम ये न भूतले। चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। ऐसे ही हमारे जो वैष्णव हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, वो क्या चाहते हैं, ये भावना हो। वृंदावन का जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर क्या चाहते हैं, किस भाव से वृंदावन जाया जाए, ये भाव जागृत करना है। इसलिए तन्यस्तद्धाम वृंदावन, वृंदावन की धूली लगानी चाहिए। प्रणाम करें, मिट्टी लग जाए वृंदावन की व्रजरज तो हटानी नहीं चाहिए। वृंदावन की जो व्रजरज है ये मुक्ति को भी मुक्त कर देती है। मुक्ति भी जो है, जो लोग कहते हैं ना हमें मोक्ष चाहिए, बस प्रभु जी मोक्ष चाहिए, मोक्ष को भी मोक्ष मिलता है वृंदावन की व्रजरज में। इसलिए मिट्टी लगानी चाहिए। लोग तो खाते हैं उसको दूध में डाल के ना, कुछ व्रजवासी लाते हैं और मिट्टी ले आते हैं और थोड़ा थोड़ा दूध में डाल के व्रजरज पीते हैं, क्योंकि व्रजरज में 33 करोड़ देवता वास करते हैं, है ना। तो ये व्रजरज की महत्वता है, इंपॉर्टेंस है, ये हमें समझना चाहिए। किस भाव से भजन करना चाहिए। चेतन महाप्रभु कहते हैं रम्य काचित उपासना व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। जैसे व्रज की वधु कौन हो गई, गोपियां। गोपियों ने जिस भाव से भगवान का भजन किया, ऐसे करना चाहिए। गोपी का मतलब है जो गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियों को पी जाए, अपनी इंद्रियों की अभिलाषाओं को, इंद्रियों की डिजायर्स को, उनकी जो अटैचमेंट्स हैं, उनकी जो लालसाएं हैं, वो सब समाप्त, तब जाकर के कोई व्यक्ति कृष्ण से प्रेम कर सकता। तो इस धरातल पे आके ही सेवा होती है। गुरु की धरातल मानसिकता पे आके ही गुरु को समझा जा सकता है। श्रील प्रभुपाद इसलिए पूरे विश्व में इस्कॉन की स्थापना कर पाए क्योंकि वो भक्ति सिद्धांत महाराज के मनोभिष्ट को समझकर उनके धरातल पर प्रचार कर रहे हैं। समझ, गुरु के बराबर कभी नहीं हो सकते, गुरु के सेवक ही हैं, लेकिन गुरु के मनोभिष्ट को समझ के लाइक माइंडेड हो जाते हैं, उस स्तर पर आते हैं। वरना व्यक्ति अपने मनोभिष्ट को समझता है और उसी से प्रयास करता है और विफल होता है और हो नहीं पाता कुछ भी। तो प्रयास करना चाहिए, गुरु के मनोभिष्ट को समझें, उनके इंस्ट्रक्शंस को यथारूप लें, श्रील प्रभुपाद आचार्यों के इंस्ट्रक्शंस को पकड़ें। और कहते हैं अगर ये पकड़ना है तो कहाँ मिलेगा भाई, बोले कहाँ मिलेगा ऐसा इंस्ट्रक्शन जो गुरु का है, आचार्यों का है, कहाँ मिलेगा। तो हम पकड़ लें श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। अमल पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। अब लोग बोलते हैं जी विष्णु पुराण में ये लिखा है, शिव पुराण में ये लिखा है, देवी पुराण में ये लिखा है। तो आपको बता दें 18 पुराण वेद व्यास जी ने लिखे और उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। तमोगुणी पुराण अलग है, रजोगुणी पुराण अलग है, सत्वगुणी पुराण अलग है। ये 6 पुराण। अब शिव पुराण तमोगुणी पुराण। तमोगुणी क्यों, पुराण तमोगुणी है नहीं, तमोगुण से ग्रसित जो जीव है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको उठाने के लिए। अब नशा कर रहा है कोई आदमी, उसको बोलो तुम कल से माला करो, नहीं कर पाएगा। तो वो ऐसे जो तांत्रिक लोग हैं, जो शमशान वैरागी हैं, शमशान सिद्धि पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को शिव पुराण पढ़ाकर धीरे 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 भक्ति के स्तर पर लाया जाता है। लेकिन जब व्यक्ति प्रेम सतोगुण पर पहुंच जाता है तो फिर उसके लिए क्या है, श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम, ये प्रमाण है। यही है गुरु का इंस्ट्रक्शन, यही है श्रील प्रभुपाद की वाणी। लोग बोल रहे हैं काश मैं प्रभुपाद जी से मिला होता। अरे भाई मिल लो ना, ये गीता में क्या है, प्रभुपाद है, भागवत में क्या है, प्रभुपाद है। उनकी वाणी में और उनमें कोई फर्क नहीं है। गुरु की 2 चीजें होती हैं, वपु और वाणी। वपु है शरीर की सेवा और वाणी है उनके शास्त्रों को पढ़ना, उनकी कथाओं को सुनना। तो हो सकता है कि आप वपु रूप से नहीं मिल पाए हो, लेकिन वाणी रूप से मिलिए, शास्त्र पढ़िए, शास्त्र श्रवण करिए, तो आप बिल्कुल पाएंगे कि शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो रहा है। उनकी वाणी आपको ऐसा लगेगा मेरे लिए लिखा गया, एज इट इज, यथा रूप में। प्रेम पुमर्थो महान, क्योंकि भागवत में क्या है, प्रेम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.